भाई आखिरकार हार्दिक पांड्या ने ऐसा क्या मंत्र पड़ा कि उसी बॉल पे विकेट ले लिया। उन्होंने लास्ट में आकर मैच के बताया, या फिर ये विराट कोहली ऐसे टाइम क्यों देख रहे थे, या फिर जो ये मोटा जियान अंपायर है, मुझे क्यों लगता है कि इसने पाकिस्तान की तरफ से पैसे खा रखे थे। मैं ऐसी आपको 3-4 मूवमेंट्स गिनवाऊंगा जिससे ये प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल मैच के स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट तक सारी ऐसी मूवमेंट्स की बात करते हैं जो कि शायद ही आपने मैच में नोटिस करी होगी। तो भाई पहले होता है टॉस, और टॉस इंडिया जीत जाती है। और जब बाबर आजम आते हैं माइक लेकर तो भाई सारा ग्राउंड हु ऐसे करने लग जाता है। भाई साहब जैसे इंग्लैंड के स्टेडियम में ऐसे हु होता है ना, वो इंडिया वाले भी अब करने लग गए हैं। और फिर होता है राष्ट्रगान, और राष्ट्रगान के बाद ऐसा होता है जो सारे बच्चे होते हैं आगे खड़े होते हैं, वो भाग के विराट कोहली के पास भीड़ लगा लेते हैं और वहीं पे उनसे ऑटोग्राफ लेने लग जाते हैं। लेकिन विराट कोहली उनको कहते हैं बाहर चले जाइए, मैं आपको वहां बाद में ऑटोग्राफ दूंगा। भाई फिर होता है मैच स्टार्ट। जसप्रीत बुमराह तो सही से बॉलिंग कर देते हैं, लेकिन मोहम्मद सिराज बॉलिंग करने आते हैं तो उनको चौके ही चौके लगते हैं और पाकिस्तानी बैट्समैन उनको बिल्कुल पीट देते हैं। वो ओवर देखने के बाद तो लगा कि जो पिच है वो बैटिंग के लिए बहुत ही जबरदस्त है और ये 300 रन बनाते हमें दिख रहे हैं। और फिर उसी बीच हमें विराट कोहली ड्रेसिंग रूम की तरफ ऐसे करके इन लाइनों की तरफ कहते हुए दिखते हैं कि ये भाई जो टी शर्ट दी है तुमने, ये मैंने गलत पहन ली है। यानी कि भाई जो पहले के जो नॉर्मल मैच है वर्ल्ड कप के, उसमें जो इंडिया की जर्सी है उस पर 3 वाइट स्ट्रिप्स हैं, लेकिन आज जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान था उसके लिए एक स्पेशल जर्सी थी जिसपे कि ये 3 रंग थे अपने तिरंगे के। तो विराट कोहली कहते हैं कि वो जर्सी ला के दो। फिर बाद में विराट कोहली वो जर्सी पहन के आते हैं और वो हमें दिखते हैं। उसके बाद भाई जब मोहम्मद सिराज तो पिट जाते हैं, लेकिन भाई जसप्रीत बुमराह वहीं पर एक मैडन ओवर भी फेंक देते हैं। तो शायद मोहम्मद सिराज को कुछ सीखना चाहिए था। अगर मोहम्मद सिराज ने खुद से नहीं सीखा तो फिर जब सारे प्लेयर्स रोहित शर्मा या फिर विराट कोहली उनके पास आके उनको समझाने लगते हैं कि ऐसे ऐसे बॉलिंग करो, और फिर हमें बीच में जो विराट कोहली हैं वो भी रोहित शर्मा के साथ बहुत सारी बातें करते हुए दिखते हैं कि भाई चौके ज़्यादा लग रहे हैं, रन ज़्यादा आ रहे हैं, तो वो कुछ ना कुछ बातचीत कर रहे थे। विराट कोहली उनको कुछ बता रहे थे। और फिर जब बातचीत पूरी हो जाती है और जब मोहम्मद सिराज बॉलिंग करने आते हैं अपने चौथे ओवर में, तो भाई चौथे ओवर में आते ही वो ले लेते हैं विकेट अब्दुल्ला शफीक का। फिर आते हैं बैटिंग करने बाबर आजम, और भाई मोहम्मद सिराज को उनके 5वें ओवर में भी चौके तो लगते ही हैं। और एक मूवमेंट तो ऐसा होता है कि बाबर आजम एक जबरदस्त पुल शॉट खेलते हैं और मोहम्मद सिराज उनसे थोड़ा सा चिढ़ जाते हैं और फिर बाबर आजम उनकी तरफ हंसते हुए दिखते हैं। उसके बाद भाई हार्दिक पांड्या आते हैं बॉलिंग करने, और भाई जब उनको चौके लगते हैं तो वो बॉल में ऐसे पकड़ के एक मंत्र पढ़ने लग जाते हैं। और भाई कोइंसिडेंस देखो, वो मंत्र ऐसा पढ़ते हैं कि उसी बॉल पर इमाम उल हक का भाई वो विकेट ले लेते हैं। और ये चीज इतनी वायरल हो जाती है कि भाई हार्दिक पांड्या ने ऐसा क्या अंडी मंडी संडी किया या फिर चैन कुली की मैन कुली किया कि उनको उसी बॉल पर विकेट पड़ गया। फिर आखिर में जब हार्दिक पांड्या मैच खत्म होने के बाद आते हैं पोस्ट कॉन्फ्रेंस में इन गौतम गंभीर के पास, तो वो बताते हैं कि मैं भाई कोई मंत्र नहीं पढ़ रहा था, मैं खुद को ही गाली दे रहा था कि भाई सही लेंथ कर बोल, कुछ ज़्यादा ट्राई करने की ना देख कि विकेट से कुछ ट्राई करूं, मैं बस सही लेंथ पे बॉल कर और कुछ नहीं चाहिए। तो मैं खुद को ही गाली देके ये बता रहा था, तो उन्होंने ये कंफर्म किया कि उन्होंने अपने आप को गाली दी थी। फिर भाई बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान बैटिंग कर रहे होते हैं और बॉलिंग करने आते हैं हमारे तगड़े स्पिनर जडेजा। उनकी बॉल टर्न होती हुई दिखती है और वो जो कहते हैं कि मोहम्मद रिजवान बढ़िया स्पिन खेलते हैं, ये खेलते हैं, वो खोलते हैं, ऐसी स्वीप शॉट मारते हैं। भाई वो कमजोर टीमों के साथ मारते होंगे, ये हमारे जडेजा स्पिनर और कुलदीप यादव स्पिनर हैं, तो उनसे तो एक स्वीप शॉट भी ढंग से नहीं लग रहा था जडेजा के ऊपर। और फिर जडेजा ने उनके पैड पे भी बॉल मार दी और वहां पे फिर अपील हुई।
और अंपायर ने आउट तो दे दिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बॉल स्टंप्स को मिस होती हुई दिखती है। फिर भाई बाबर आजम जब बैटिंग कर रहे होते हैं तो जो ये मोटे जियान अंपायर हैं, इनकी वो पहली मूवमेंट आती है जिससे कि मुझे लगता है ये पाकिस्तान की तरफ से थे, पैसे खा रखे थे इन्होंने। क्योंकि भाई जो कुलदीप यादव है वो बॉलिंग करते हैं और बाबर आजम के पैड पर बॉल मार देते हैं। एलबीडब्ल्यू की अपील होती है, लेकिन ये मोटे अंपायर विकेट नहीं देते हैं। और जब रिव्यू लिया जाता है रोहित शर्मा के द्वारा, रिव्यू लेने के बाद हमें दिखता है कि बॉल भाई बिल्कुल पूरी बॉल लगने से थोड़ी सी बची हुई थी। अगर वो अंपायर कॉल्स पे विकेट भी दे दे तो विकेट पड़ जाता, और उन्होंने मना कर दिया तो मना होगी। और भाई जो अंपायर कॉल्स भी हुई ना, वो थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी ही बची। अगर थोड़ी सी और इधर होती तो पूरी ही बॉल लग जाती और विकेट ही पड़ जाता भाई। तो पहली मूवमेंट तो ये थी। फिर भाई बाबर आजम ऐसे बचने के बाद थोड़े बहुत बढ़िया शॉट्स खेलते हैं और उनकी 50 भी पूरी हो जाती है। और जब वो 50 का सेलिब्रेशन करने लगते हैं तो एकदम से हेलमेट भी निकालने लग जाते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि सेंचुरी का तो नहीं सेलिब्रेशन करने वाले, फिर बीच में उनका आधा हेलमेट ऐसे ही रह जाता है और बैटी उठा के दिखाते हैं। लेकिन भाई 50 ही क्या हुई थी, जो कि उनकी पहली 50 थी भारत के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल में। और तभी फिर आते हैं मोहम्मद सिराज और भाई उनका विकेट ले लेते हैं। स्टंप्स पर जाकर बॉल लगती है और जो बाबर आजम होते हैं वो चकाचौंध हो जाते हैं। इसके बाद साउद शकील बैटिंग करने आते हैं और इस मोटे जियान अंपायर की दूसरी मूवमेंट आती है, जिससे कि मुझे लगता है इसने पैसे खा रखे थे। तो दूसरी मूवमेंट भाई ये थी कि कुलदीप यादव साउद शकील के पैड पर फिर से बॉल मारते हैं और भाई अपील करते हैं, लेकिन ये मोटे अंपायर थोड़ा सा भी नहीं हिलते भाई कि थोड़ी तो उंगली हिला दूं, थोड़ी तो उठा दूं। लेकिन भाई फिर रोहित शर्मा हार मान के रिव्यू ही ले लेते हैं और रिव्यू में दिखता है कि भाई स्टंप्स पे जाके पूरी की पूरी बॉल बढ़िया से लग रही है। और मेरे जैसा कोई जो पहली बार भी अंपायरिंग करेगा वो भी बता देगा कि हाँ भाई ये विकेट था, लेकिन मोटे अंपायर ने उंगली नहीं उठाई। कोई बात नहीं भाई, तू उंगली मत उठा, हमारे पास रिव्यू है, हमने रिव्यू ले लिया। और फिर से एक और विकेट उनका पड़ गया। और भाई विकेट पड़ने के बाद रोहित शर्मा का भी सेलिब्रेशन देखने वाला था और रिव्यू लेने से पहले ही गुस्सा हो रहे थे, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये अंपायर आउट क्यों नहीं दे रहा है। और फिर जब आउट मिल गया तो उनका रिएक्शन देखने वाला था। फिर आउट होने के बाद आते हैं चचा यानी कि इफ्तिकार अहमद। भाई पहली बॉल पे ही आते ही तो वो चौका लगा देते हैं और दूसरी बॉल पर ही चलते बनते हैं। भाई इतना अनफॉर्चुनेटली वो आउट हुए, स्वीप शॉट मारने गए थे, ग्लव्स पे ही लग के, उनकी खुद की ग्लव्स पे लग के किल्लियों में बॉल लग गई भाई। और वो सोच रहे थे कि केएल राहुल ने किल्ली पे लात मारी है या हाथ मारे हैं, लेकिन बाद में पता चलता है भाई तेरे ही ग्लव से बॉल लग के गई थी स्टंप्स पे। और इस तरह इफ्तिकार अहमद भी आउट हो जाते हैं। और भाई फिर आती है बॉल ऑफ द मैच, जो कि मैच की सबसे बेस्ट बॉल थी। जसप्रीत बुमराह एक ऑफ स्पिन बॉल फेंकते हैं जिसको देखकर रविचंद्रन अश्विन भी खुश हो सकते थे। भाई वो ऐसे बॉल घुमाते हैं कि मोहम्मद रिजवान भी चकित हो जाते हैं कि भाई ये बुमराह फास्ट बॉलर है या स्पिन बॉलर है। टर्न होके भाई साहब क्या विकेट पे लगती है बॉल और मोहम्मद रिजवान 49 रन पर ही आउट हो जाते हैं। वो अपनी 50 भी नहीं पूरी कर पाते। भाई ये मोहम्मद रिजवान जैसे बल्लेबाज बस फीकी टीम के सामने ही रन बना सकते हैं, इंडिया जैसी तगड़ी टीम के साथ नहीं। फिर भाई हार्दिक पांड्या और एक और विकेट ले लेते हैं और जो पाकिस्तान की बैटिंग है वो ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगती है। और जैसा कि आप सेलिब्रेशन देख सकते हैं, अनुष्का शर्मा और जो रितिका है यानी कि रोहित शर्मा की जो वाइफ है, वो भी बढ़िया से ताली बजा के मैच के मजे ले रही थी। जो कि पहले कहते थे कि अनुष्का शर्मा आ जाती है तो मैच हार जाते हैं। भाई आज अनुष्का शर्मा आई थी और बढ़िया से मैच भी जीते हैं। फिर उसके बाद भाई आती है उस मोटे जियान अंपायर की तीसरी मूवमेंट। उस टाइम पर भाई हारिस रऊफ बैटिंग कर रहे होते हैं और फिर से कुलदीप यादव बॉलिंग कर रहे होते हैं। भाई पैड पे जाके बॉल सामने की सामने लगती है और मोटे जियान अंपायर फिर से भाई उंगली नहीं उठाते, बस अपना गद्दू सा मुंह लेके खड़े रहते हैं ऐसे के ऐसे। और रोहित शर्मा फिर से भाई रिव्यू ले लेते हैं, हमारे पास तो रिव्यू है। और रिव्यू लिया तो भाई सामने की सामने बॉल लगी स्टंप्स पर। शर्म नहीं आई इस अंपायर को कि भाई लोग तेरे पे उंगली उठाएंगे। और फिर इसके बाद पाकिस्तान टीम ऑल आउट हो जाती है 191 ही रन पर। फिर आती है भाई भारत की बैटिंग और बैटिंग करने कौन आते हैं, रोहित शर्मा और शुभमन गिल।
और आते ही भाई धड़म धड़ा चौके छक्के लगने लग जाते हैं। भाई इनका चाम सा उतार देते हैं पाकिस्तानी बॉलर्स का। बॉल कोई स्विंग विंग नहीं हुई भाई। शाहीन अफरीदी से ये लग रहा था कि रोहित शर्मा को आउट कर देंगे। भाई छक्के ही छक्के चौके ही चौके पड़े। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो शुभमन गिल हैं वो बढ़िया भाई कवर ड्राइव लगा रहे थे। जो बाबर आजम है वो क्या कवर ड्राइव है भाई उनकी, उनसे बढ़िया तो शुभमन गिल कवर ड्राइव लगाते हैं। और किससे कंपेयर करते हैं? विराट कोहली से। पहले शुभमन गिल से तो आगे निकल ले भाई कवर ड्राइव में, विराट कोहली से तो जब कंपैरिजन करना उसका। लेकिन भाई एक बढ़िया शॉट खेलते हुए शुभमन गिल डायरेक्ट हाथ में कैच दे देते हैं। लेकिन उसके बाद भी रोहित शर्मा नहीं रुकते। कोई भी बाउंसर मार रहे हैं, हारिस रऊफ कितनी ही तेज, चाहे 150 की हो, पुल शॉट भाई छक्का। भाई मजा आ रहा था उनकी पारी देखकर। और फिर आते हैं भाई बैटिंग करने विराट कोहली। विराट कोहली भी एक आधी कवर ड्राइव इतनी बढ़िया लगाते हैं कि भाई आंखें खुल जाए आदमी की देख के। लेकिन फिर से एक बॉल पड़ के तेज आती है हसन अली की और विराट कोहली भी आउट हो जाते हैं। लेकिन उसी बीच रोहित शर्मा अपनी 50 पूरी कर लेते हैं और सब लोग खड़े होकर 1.5 लाख लोग तालियां बजाते हैं ग्राउंड में। और भाई जो लोग चिल्ला रहे थे ना ग्राउंड में, चाहे वो वंदे मातरम हो, चाहे फिर वो जय हो, कुछ भी वो चिल्ला रहे थे, तो एक ताल में भाई जब 1.5 लाख लोग चिल्ला रहे थे तो माइक पे भी जब जो हम आवाज सुन रहे थे ना, क्या गजब लग रही थी। काश हम भी भाई ग्राउंड में होते, कितना मजा आता भाई। फिर भाई श्रेयस अय्यर भी 1-2 छक्के लगाते हैं स्पिन बॉलिंग पर, जो कि वो बढ़िया स्पिन बॉलिंग खेलते हैं। और उसी बीच हमें अमित शाह हमारे होम मिनिस्टर भी ग्राउंड में दिखते हैं। और सोच के देखो अगर नरेंद्र मोदी आते तो इस मैच की कितनी हाइप बनती भाई, और ज़्यादा हाइप बनती, अभी से ही इतनी ज़्यादा थी। फिर उसके बाद भाई रोहित शर्मा छक्के चौके लगाते हुए एक स्लोवर 1 बॉल पर आउट हो जाते हैं। उनके बैट की नीचे की एज लगती है और आसान सी कैच चली जाती है और वो आउट हो जाते हैं। लेकिन सारा ग्राउंड उठ के उनके लिए ताली बजाता है। लेकिन फिर जब केएल राहुल और श्रेयस अय्यर खेल रहे थे तो उन्होंने बढ़िया बैटिंग करके और लास्ट बॉल पर श्रेयस अय्यर ने भी भाई चौका लगाकर, उन्होंने अपनी 50 भी पूरी करी थी और लास्ट बॉल पे चौका लगाकर मैच जितवा देते हैं। और इसी के साथ हो जाता है 8-0, यानी कि लगातार इंडिया 8 मैच जीत चुकी है पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप्स में। और फिर जब भाई लास्ट में हाथ मिलाते हैं सारे प्लेयर्स एक दूसरे से, तो भाई विराट कोहली और सबसे तो हाथ मिला रहे थे, लेकिन भाई जो सदाब खान है उससे स्पेशली वो गले मिलते हैं, जैसा कि आप फोटोज में देख सकते हैं। भाई इनकी काफ़ी मीम बनती हैं एज अ कपल की, और इन्होंने फिर से मीमर्स को एक ऐसी मूवमेंट दे दी। भाई आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, और ऐसी ऐसी और भी मूवमेंट्स की, और भी मैचों की मूवमेंट्स की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।